Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today in this video we are going to do the summaries of chapter 4, 5 and 6. हमारी क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है. सप्लीमेंट्री रीडर है ये क्लास 7 में, तो इसके 3 चैप्टर्स की समरी हम इस वीडियो में आज कवर कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली नाउ. सबसे पहले हमारा चैप्टर आ जाता है द कोप एंड द एंथम, रिटन बाय ओ हेनरी. आपको नाम याद रखना है राइटर का. यहाँ पर हमारा मेन करेक्टर है सोपी. ये क्या है, एक पुअर होमलेस मैन है हु लिव्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में ही रहता है, गलियों में रहता है. इसके पास घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, बिल्कुल गरीब है. विंटर इज कमिंग एंड इट इज वेरी कोल्ड. और एक और ये बात है कि जो न्यूयॉर्क है, फिर यूएसए में विंटर्स जो है काफी हार्श होती है, बहुत ज्यादा ठंड वहां पर पड़ती है. और इस सोपी को ये डर है कि अब सर्दियां आने वाली हैं, तो ये कैसे अपना टाइम गुजारेगा. और ये एक प्लान बनाता है कि क्यों ना ये जेल चला जाए कोई छोटा मोटा सा क्राइम कर कर, जिसकी वजह से इसे 3 महीने की प्रिजन हो जाए और आराम से इसका जो विंटर का टाइम है वो निकल जाए. अब ये अलग अलग टाइप से प्लान्स बनाएगा अरेस्ट होने के लिए, वही हम इस चैप्टर में देखेंगे. So he has a plan. He wants to get arrested by the police and sent to jail, prison for 3 months in jail. और ये जेल कहाँ पर है? ब्लैकवेल्स आइलैंड पर है. ही विल गेट फूड एवरी डे, अ वार्म बेड एवरी नाइट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड विंड. तो इसे सारी चीजें जेल में मिलेंगी. इसे रोज खाना मिल जाएगा, इसे एक बेड मिल जाएगा, प्लस इसकी ठंड से भी जो है ये अपने आप को बचा लेगा. दिस इज मच बेटर देन स्टेइंग आउटसाइड. सोपी ट्राइज मेनी वेज टू गेट अरेस्टेड बट नथिंग वर्क्स. हिज प्लान्स कीप फेलिंग इन फनी वेज. तो हम देखते हैं कि कैसे इसके प्लान्स जो है वो फेल होंगे. फर्स्ट ही गोज टू अ बिग फैंसी रेस्टोरेंट टू ईट अ लॉट ऑफ फूड. तो पहले वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक फैंसी से रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वहां पर मैं काफी सारा खाना खाऊंगा और लास्ट में कह दूंगा कि मेरे पास कोई मनी नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी. सो द वेटर विल कॉल द पुलिस. और जिस वजह से जो वेटर है वो पुलिस को बुलाएंगे और सोपी आराम से अरेस्ट हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है. जो हेड वेट्रेस होती है, जब जैसे ही सोपी अंदर जाने लगता है उसी टाइम वो इसके शूज देख लेते हैं और उसकी पैंट्स देख लेते हैं कि वो फटे हुए कपड़ों में आया हुआ है, उसके शूज भी फटे हुए हैं. तो उसे अंदर ही नहीं आने देते हैं, उसे सीधा वो बाहर निकाल देते हैं. उसका फर्स्ट प्लान तो यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है. अब सेकंड प्लान वो क्या बनाता है कि उसे एक और छोटा सा रेस्टोरेंट दिखता है. ये इतना फेमस नहीं है जितना कि पहले वाला था, बट स्टिल ही थिंक्स कि क्यों ना मैं यहाँ पर ऐसा करके ट्राई करता हूँ. ये जाता है वहां पर, ये अच्छे से खाना भी खाता है, इसे एंट्री मिल जाती है और लास्ट में ये बोलता है कि तुम पुलिस को बुला लो, मेरे पास तो पैसे नहीं है. लेकिन वो लोग इसके लिए पुलिस नहीं बुलाते हैं, उसे ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं. यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर हेयर. Then Soapy picks up a big stone and throws it at the glass window of a shop. फिर इसे ग्लास विंडो दिखती है एक शॉप की, एक मतलब काफी बड़ा शीशा लगा हुआ है एक शॉप में. और ये वहां पर जाकर उस पर एक पत्थर फेंक देता है और सोचता है कि अब तो मुझे पुलिस पकड़ ही लेगी. और उसी टाइम पर एक पुलिस वाला भागकर वहां पर आता भी है और जो सोपी है वो वहां पर खड़ा है और स्माइल कर रहा है कि लो मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने ही ये सब कुछ किया है. लेकिन जो पुलिसमैन होता है वो बिलीव ही नहीं करता है सोपी पर. वो कहता है कि जो कोई क्रिमिनल है, रियल क्रिमिनल जो है, वो यहाँ पर क्यों ही खड़ा होगा. अगर उसने किया है तो वो जरूर से भाग गया होगा. और वो दूर एक किसी आदमी को भागते हुए देखता है और जो पुलिसमैन है वो उसके पीछे भाग जाता है. नाउ सोपी ट्राइज अगेन. अब फिर से वो एक और कोशिश करता है. ही शाउट्स एंड एक्ट्स लाइक अ ड्रंक पर्सन इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर. अब वो एक थिएटर के सामने जाता है और वहां पर वो ड्रंक होने की एक्टिंग करता है. और दो वुमेन वहां पर खड़ी होती है, दो लेडी होती हैं, उनके पास ही एक्टिंग करने लगता है. तो उसे लगता है कि अब मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी क्योंकि मैं यहाँ की जो पीस है उसे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ. लेकिन जो पुलिस वाला है वो बोलता है कि नहीं, ये तो कॉलेज के बच्चे हैं, ये ऐसे ही करते हैं और हमें ऑर्डर्स है कि इनको अरेस्ट नहीं करना है. तो यहाँ पर भी उसका प्लान जो है फिर से फ्लॉप हो जाता है. नाउ लेटर सोपी सीज अ मैन बाइंग अ न्यूज़पेपर. अब वो एक आदमी को देखता है कि वो न्यूज़पेपर खरीद रहा है और वो अपना अम्ब्रेला जो है वो साइड में रख देता है. लेकिन सोपी क्या करता है, क्विकली वो जाता है, उस अम्ब्रेला को लेकर चल पड़ता है सोपी और सोचता है कि अब जो है ये आदमी ज़रूर से पुलिस को बुलाएगा. लेकिन जब वो आदमी आता है और पूछता है कि क्या ये अम्ब्रेला तुम्हारा है, सो भी गुस्से में कहता है इट्स माइन. बट व्हेन ही सीज अ पुलिसमैन नियर बाय द ओनर गेट्स स्केयर्ड एंड सेज. लेकिन जो ओनर है वो खुद, उसका भी अम्ब्रेला नहीं था, वो भी कहीं से उसे मिला था. और पुलिस वाले को देखकर जो है वो ओनर डर जाता है. वो कहता है कि नेवर माइंड, मे बी आई मेड अ मिस्टेक. हो सकता है मेरी ही गलती है, ये अम्ब्रेला तुम्हारा ही होगा. तो उसका ये प्लान भी यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है और वो गुस्से में इस अम्ब्रेला को भी दूर फेंक देता है. सोपी इज वेरी टायर्ड एंड सैड नाउ. अब वो काफी थक चुका है और बेचारा बहुत ज्यादा दुखी है कि जेल में जाना इतना मुश्किल हो गया है. क्या मैं इतना अच्छा इंसान दिखता हूँ सबको. ऑल हिज प्लान्स हैव फेल्ड.
He has no place to go. He walks to a quiet street on the side of a city and turns south toward Madison Square. अब वो एक जगह पर जाता है, एक गली में जाता है मेडिसन स्क्वायर की तरफ. एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर ही स्टॉप्स. एक बिल्कुल क्वाइट सा कॉर्नर है, वो वहां पर रुक जाता है और उसे वहां पर दिखता है अपने बचपन का घर. अब यहाँ पर ये कुछ सोचने लगता है. थ्रू वन विंडो ही सीज सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. उसे अंदर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है. लिविंग रूम दिखाई दे रहा है वेर ही स्पेंट मेनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट. और उसे याद आता है कि इस घर में कैसे मैंने अच्छे अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं. स्वीट म्यूजिक एंड एंथम कम्स टू हिज ईयर्स एंड सीम्स टू होल्ड हिम देयर. और उसे एक आवाज भी सुनाई देती है, एक सॉन्ग सुनाई देता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खो जाता है उस मोमेंट में. The moon is above, peaceful and bright. There are few people passing, and he can hear birds high above. The music, which he knew well from long ago, reminds him of his happy past days. अभी अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है. इस मोमेंट में वो सोचता है कि जब उसकी मदर थी तो कितने अच्छे से वो अच्छे कपड़े पहनता था, उसके थॉट्स भी अच्छे होते थे, उसके फ्रेंड्स होते थे, उसके पास जगह होती थी रहने की, खाने की. लेकिन अब वो कितना कंप्लीटली चेंज हो चुका है, उसकी लाइफ कितनी वंडरफुल हुआ करती उस टाइम पर. ही सीज विद सिक फियर हाउ लो ही हैज फॉलन. अब वो सोचता है कि अब वो कितना ज्यादा फॉल हो चुका है अपनी लाइफ में, वो वर्थलेस है बिल्कुल ही. उसके जो डिजायर्स है वो भी गलत है, वो क्राइम करने के बारे में सोच रहा है. डेड होप्स, उसके कोई होप्स नहीं है लाइफ में. एंड लॉस्ट पावर ऑफ माइंड, और उसका माइंड जो है वो अच्छे से काम कर ही नहीं रहा है. ही डिसाइड्स टू चेंज कम्प्लीटली. अब वो सोचता है कि वो अब कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, वो जॉब करेगा और वो अच्छे से अपनी लिविंग अर्न करेगा और अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा. लेकिन अब होता क्या है, सोफी फील्स हैप्पी एंड होपफुल फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार उसे ऐसा फील हो रहा है. लेकिन अब क्या होता है, ही फील्स अ हैंड ऑन हिज आर्म. यू कैन सी इन द पिक्चर की अब पुलिस आ जाएगी. जब वो सोच रहा है कि उसे अरेस्ट नहीं होना, उसे कुछ अच्छा काम करना है, तभी पुलिस आएगी. एंड जो कॉप है वो बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. वो थोड़ा सा आर्ग्यू करता है क्योंकि इस बार वो सही है. वो कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जो तुम सोचते हो. लेकिन कहा जाता है कि न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए. और इस टाइम वो अरेस्ट हो जाता है फाइनली. The next day, the judge sent Sophie to prison on Blackwell's Island for 3 months. और 3 months के लिए अब उसे प्रिजन में भेज दिया जाता है. तो यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है. काफी सैड सी एंडिंग हम बोल सकते हैं, प्लस फनी भी है. और स्टोरी के एंड में जो है आयरनी हमें देखने को मिलती है. व्हेन सोपी ट्राइड हार्ड टू गो टू जेल ही कुड नॉट. वो नहीं जा पा रहा था. बट व्हेन ही फाइनली डिसाइडेड टू बिकम अ गुड मैन, जब उसने सोचा कि वो अच्छा इंसान बनेगा, ही गेट्स अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल एनीवेज. तो अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, दिस स्टोरी टीचेस अस अबाउट फेट, बैड लक एंड हाउ लाइफ कैन बी सरप्राइजिंग एंड अनफेयर समटाइम्स. कि कैसे जो हमारी लाइफ है वो कई बार सरप्राइजिंग होती है और अनफेयर भी होती है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, गोलू ग्रोज अ नोज. ये भी एक इमेजिनेटिव सी स्टोरी है. सो लेट्स रीड द समरी क्विकली. रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. लॉन्ग अगो एलिफेंट्स डिड नॉट हैव लॉन्ग ट्रंक्स लाइक टुडे. आज हम देखते हैं जो एलिफेंट की ट्रंक होती है, जो सूंड होती है, वो काफी लंबी होती है. लेकिन पहले कहा जाता है कि ऐसा नहीं होता था. लुक एट दिस इन द पिक्चर की ऐसी उनकी नोज होती थी, बल्कि सी होती थी, एक बूट के जितना उसका साइज होता था. दीज नोजेस कुड विगल फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स. अब छोटी है तो वो चीजें नहीं उठा सकती थी, सिर्फ वो उनको इधर उधर मूव कर सकते थे. गोलू वॉज अ बेबी एलिफेंट विद सच अ स्मॉल बल्गी नोज. ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड नॉटी. और जो ये गोलू है, ये एलिफेंट का नेम है. ये काफी ज्यादा क्यूरियस एलिफेंट था और नॉटी भी था. ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता था सबसे. ही आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस टू एवरीवन. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच इसकी आंट है, उससे पूछता है व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर एनिमल अदर बर्ड्स. कि ऑस्ट्रिच जो है वो सिर्फ पैदल चलता है, वो उड़ नहीं सकता है. तो वो बोलता है कि तुम भी तो बर्ड हो, तुम दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हो. ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल जिराफ. जिराफ से वो पूछता है व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, कि तुम्हारी स्किन पर इतने सारे ये स्पॉट्स क्यों हैं. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल हिप्पोपोटामस व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, कि आपकी आईज जो है हिप्पोपोटामस से वो पूछता है हमेशा रेड क्यों रहती है. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून. बबून से वो पूछता है व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, की जो मेलन है उनका टेस्ट मेलन जैसा होता ही क्यों है. None of his relatives could answer his questions properly. They thought Golu was too naughty and told him to stop asking. उन सब किसी के पास भी आंसर्स नहीं मिलते हैं. वो सोचते हैं कि जो गोलू है वो काफी ज्यादा नॉटी है और वो उसे कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, इतने क्वेश्चंस मत पूछा करो. हम भी जैसे परेशान हो जाते हैं कई बार बच्चों से. वन डे गोलू आस्क्ड अ मैना बर्ड. अब एक मैना बर्ड है, उससे वो पूछता है व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि क्रोकोडाइल जो अपने डिनर में क्या खाता है. मैना बर्ड कहती है कि तुम खुद आंसर जान लो. एक रिवर का नाम इसमें मेंशन है, लिम्पोपो रिवर.
और वहां पर जाओ, वहां पर क्रोकोडाइल्स रहते हैं और जाकर तुम खुद उनसे पूछ लो। अब गोलू सोचता है कि ठीक है, फिर मैं ऐसा ही करूंगा। और वो अब अपना खाना पैक कर लेता है, क्योंकि उसको अब जर्नी करनी है। जो ये रिवर है ये दूर है यहाँ से जहाँ ये रहता है, तो अपनी जर्नी के लिए 100 शुगर केन्स ले लेता है, 50 डजन बनानास ले लेता है, 25 मेलन्स ले लेता है, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द लिम्पोपो रिवर। ऑन द वे गोलू मेट अ पाइथन। अब रास्ते में से एक पाइथन मिलता है। इन द पिक्चर यू कैन सी सांप, एक बड़ा स्नेक जो होता है, सांप होता है, उसको हम पाइथन बोल सकते हैं यहाँ पर। गोलू आस्क्ड द पाइथन अबाउट द क्रोकोडाइल, बट द पाइथन डिड नॉट आंसर। तो ये जो पाइथन इसको मिला है, ये इससे पूछता है गोलू कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है, लेकिन पाइथन जो है इसको आंसर नहीं करता है। इंस्टेड द पाइथन आस्क्ड गोलू टू हेल्प हिम कॉइल अराउंड अ ट्री ब्रांच। गोलू हेल्प हिम काइंडली। वो कहता है कि तुम मुझे अनकॉइल करने में मेरी हेल्प करो, और वो उसकी हेल्प कर देता है। द पाइथन सेड नथिंग मोर एंड क्वाइटली फॉलोड गोलू। और वो अब क्वाइटली जो है गोलू को फॉलो करने लगता है। आफ्टर मेनी डेज गोलू रीच द बैंक ऑफ लिम्पोपो रिवर। अब काफी टाइम लग जाता है इसको, दिन लग जाते हैं लिम्पोपो रिवर पे पहुंचने में। ही सो समथिंग दैट लुक्ड लाइक अ बिग लॉग ऑफ वुड लाइंग देयर। अब वो देखता है कि कुछ लकड़ी का टुकड़ा सा लगता है, कि कोई बड़ा टुकड़ा लकड़ी का पड़ा हुआ है। गोलू आस्क्ड इट। वो पूछता है, आर यू द क्रोकोडाइल? क्या तुम क्रोकोडाइल हो? द लॉग विंक्ड वन आई एंड सेड यस ही वॉज द क्रोकोडाइल। क्योंकि वो क्रोकोडाइल था। अब ने अगर कभी देखा होगा मूवीज में या टीवी में, कहीं पे भी किसी वीडियो में, कि क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो पानी में बिल्कुल स्टिल रहते हैं, और जैसे ही उनका प्रे उनके पास आता है एकदम से वो उस पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पर उसे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा सा पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। गोलू फिर पूछता है, व्हाट डू यू हैव फॉर डिनर? कि आप डिनर में क्या खाते हैं? तो क्रोकोडाइल सेड ही वुड नॉट शाउट द आंसर। वो कहता है कि मैं जोर से नहीं बताऊंगा, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे कान में आंसर बताऊंगा। गोलू ट्रस्टेड द क्रोकोडाइल एंड पुट हिज हेड डाउन क्लोज। और वो उसको ट्रस्ट कर लेता है गोलू, क्योंकि वो इतना स्मार्ट था नहीं। और वो जैसे ही क्रोकोडाइल के पास जाता है, वो उसकी नोज को पकड़ लेता है और खींचना शुरू करता है। द क्रोकोडाइल सेड, टुडे यू आर माई डिनर। वो कहता है कि तुम मेरा डिनर बनोगे। गोलू स्क्रीम्ड इन फियर एंड पेन। उसे दर्द हो रहा है और वो डर गया है, वो चिल्लाता है। ही पुल्ड बैक हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ। और वो अपने आप को पीछे खींचता है कि वो फ्री हो जाए। द क्रोकोडाइल पुल्ड हिम इनटू द वाटर। लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो उसे वाटर में खींच रहा है। एट दैट मोमेंट द पाइथन, पाइथन जो हमने देखा था बड़ा स्नेक था, हु हैड फॉलोड गोलू, केम टू हेल्प। अब वो आता है उसकी हेल्प करने के लिए। द पाइथन कोइल्ड हिज बॉडी अराउंड गोलूज लेग्स एंड पुल्ड हिम बैकवर्ड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ। गोलू ऑल्सो पुल्ड हार्ड। अब देखिए यहाँ पर पाइथन ने कैसे अपने आप को रैप कर लिया है गोलू के बॉडी के बाहर से, और वो इसकी हेल्प करता है पीछे पुल करने में। देर वॉज अ बिग टग ऑफ वॉर बिटवीन गोलू। एक रस्सा कसी का जैसे गेम होता है, वो गेम अब इन दोनों के बीच में चल रहा है। गोलू, पाइथन एंड क्रोकोडाइल। गोलूज नोज स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड बिकॉज ऑफ द पुलिंग। अब वो खिंच रहा था जो क्रोकोडाइल था, इस वजह से जो गोलू की नोज है वो स्ट्रेच होती जाती है, वो लंबी होती जाती है। वो इतनी लंबी हो जाती है कि फाइनली उसकी जो लेंथ है वो 5 फीट हो जाती है। एट लास्ट गोलू एंड द पाइथन वन। आखिरी में जो गोलू है और जो पाइथन है वो दोनों जीत जाते हैं। क्रोकोडाइल उन्हें छोड़ देता है और गोलू अब फ्री है। बट हिज नोज वॉज नाउ वेरी लॉन्ग। लेकिन उसकी नोज जो है काफी लंबी हो गई है। इन द पिक्चर यू कैन सी हियर कितनी लंबी उसकी नोज हो गई है। इट हैड बिकम अ ट्रंक। अब ये ट्रंक बन गई है। गोलू सेट बाय द रिवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो रिवर के पास बैठा रहता है, बल्कि 2 दिन के लिए वो रिवर के पास बैठा रहता है, पानी में अपनी ट्रंक को डुबाकर, ताकि वो जो उसको पेन हो रहा है वो ठीक हो जाए, प्लस जो वो है वापस से उसी साइज में आ जाए, श्रिंक हो जाए। बट इट डिड नॉट, इट स्टेड लॉन्ग। लेकिन वो ठीक तो हो जाती है, लेकिन उसका जो साइज है वो ऐसा ही रहता है। द पाइथन एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ द लॉन्ग नोज ट्रंक। अब जो पाइथन है वो उसे बताता है हिसिंग साउंड में कि कितने फायदे तुम्हें इस लॉन्ग ट्रंक के होंगे। अब क्या क्या फायदे वो गिनवाता है। गोलू कुड हिट अ फ्लाई ऑन हिज शोल्डर एंड किल इट। कि अगर कोई मक्खी उसे परेशान कर रही है तो वो इस ट्रंक से उसे मार सकता है। ही कुड प्लग अ बिग बंडल ऑफ ग्रास, क्लीन इट एंड ईट इट इजिली। वो अपना खाना भी जो है इससे उठाकर आराम से खा सकता है। ही कुड स्कूप मड फ्रॉम द रिवर बैंक एंड पुट इट ऑन हिज हेड टू स्टे कूल। और वो इससे पानी या फिर जो थोड़ी ठंडी मिट्टी होती है वो उठाकर भी अपने आप पर डाल सकता है जब भी उसे गर्मी लगेगी। गोलू वॉज हैप्पी विद हिज न्यू लॉन्ग नोज। ही वेंट बैक होम सेफली। अब वो खुश था और वो अपने आप अपने घर चला जाता है। और यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। क्यूरियोसिटी कैन लीड टू एडवेंचर एंड चेंज। और इसमें यही मोरल हमें मिलता है कि जो हम ज्यादा क्यूरियस होते हैं उसकी वजह से कई बार हमें एडवेंचर्स भी मिलते हैं और चेंजेस भी मिलते हैं, और हम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कई बार फंस जाते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट हेल्पिंग अदर्स लाइक गोलू हेल्प द पाइथन। कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं जैसे कि गोलू ने की थी पाइथन की, ब्रिंग्स हेल्प व्हेन यू नीड इट। तो वो आपकी भी कोई ना कोई फिर मदद जरूर करता है।
मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। ग्रीवनी से लिखा है, छोटा सा चैप्टर है, ये भी काफी अच्छा चैप्टर है। मिस्टर पर्सल इज अ स्मॉल फसी मैन हु ऑन्स अ पेट शॉप। ये मिस्टर पर्सल है, ये हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पर बन जाते हैं। इनकी एक पेट शॉप है। ही सेल्स बर्ड्स, मंकीज, व्हाइट रैट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। तो ये अलग अलग टाइप के जो है बर्ड्स को, मंकीज को, रैट्स को, इन सारी चीजों के, एनिमल्स को बेचते हैं अपनी शॉप में। ही डज नॉट बिलीव इन गोस्ट और स्ट्रेंज थिंग्स। इनको गोस्ट या फिर स्ट्रेंज चीजों में बिलीव नहीं है। एवरी डे ही ओपन्स हिज शॉप, सिट्स ऑन अ हाई स्टूल, रीड्स द न्यूज़पेपर एंड वॉचेस द वर्ल्ड आउटसाइड। और ये रोज इनका सेम रूटीन है। ये अपनी शॉप में आते हैं, इनका एक हाई स्टूल है, उस स्टूल के ऊपर ये बैठ जाते हैं, ऊंचा सा है, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और सारी न्यूज को ये जो है ग्रैब कर लेते हैं। द शॉप इज फुल ऑफ एनिमल्स इन केजेस। और जो इनकी शॉप है उसमें इतने सारे एनिमल्स हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर। और इनकी इतनी ज्यादा चैटरिंग और इतनी ज्यादा आवाजें आती है, लेकिन मिस्टर पर्सल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। इनको ये काफी कॉमन लगता है, इनको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कितनी आवाजें, कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं होती है। वन वेरी कोल्ड विंडी विंटर मॉर्निंग, द एयर इज ग्रे विद फ्रॉस्ट, मिस्टर पर्सल इज बिजी विद हिज यूजुअल वर्क। अब एक दिन की बात है, बिल्कुल ठंड का सा टाइम है और ये अपने काम में लगे हुए हैं। एक स्ट्रेंज मैन आता है। इनकी जो शॉप है उसके दरवाजे में एक बेल लगी हुई है। जब भी कोई अंदर आता है तो वो बेल बज जाती है, लेकिन जब ये वाला इंसान आया है, जब ये स्ट्रेंज मैन आया है, तो ये बेल नहीं बजी आज फॉर सम रीजन। और एकदम से मिस्टर पर्सल देखते हैं उसके उनके सामने एक स्ट्रेंज इंसान खड़ा हुआ है। He is wearing a cheap, ill-fitted new suit, shiny new shoes and squeak, and has short cropped hair. अब इसकी अपीयरेंस बताई है कि उसने एक लूज फिटिंग का सा सूट पहना हुआ है, हालांकि वो नया है लेकिन उसकी फिटिंग अच्छी नहीं है। और शाइनी शूज इसने डाले हुए हैं और इसके हेयर जो है वो क्रॉप्ड हैं, कटे हुए हैं, छोटे। ही लुक्स अराउंड विद क्विक नर्वस आइज। ही इग्नोर्स मिस्टर पर्सल एट फर्स्ट। और वो इस शॉप को देख रहा है, वो स्ट्रेंज मैन जैसे ही अंदर आता है, और वो मिस्टर पर्सल को इग्नोर कर देता है, उनसे वो बात नहीं करता है। मिस्टर पर्सल सेज हेलो एंड मेंशंस द बैड वेदर। फिर मिस्टर पर्सल बात करना शुरू करते हैं, वो कहते हैं हेलो और वो बताते हैं कि मौसम कितना खराब है। द मैन फाइनली लुक्स एट हिम एंड सेज, वो फाइनली उनकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे केज में कुछ चाहिए है, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। मिस्टर पर्सल इज कंफ्यूज एंड आस्क इफ ही मीन्स अ पेट। अब वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि केज में क्या चाहिए है, पेट ही चाहिए होगा ना। द मैन रिपीट शार्पली समथिंग इन अ केज, समथिंग स्मॉल। वो कहता है इंसान जो आया हुआ है कि कुछ चाहिए मुझे केज में और कुछ छोटा सा चाहिए है। मिस्टर पर्सल थिंक्स एंड सजेस्ट व्हाइट रैट। वो सजेस्ट करते हैं कि तुम व्हाइट रैट्स ले लो अगर तुम्हें छोटा ही चाहिए है। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके विंग्स हो, जिसके पंख हो। फिर मिस्टर पर्सल समझ जाते हैं, कहते हैं कि ओके ठीक है, फिर तो तुम्हें बर्ड्स चाहिए हैं। फिर वो उसे एक पेयर ऑफ डव दिखाते हैं, जो पिजन होते हैं व्हाइट कलर के, उनको हम डव बोलते हैं, वो उन्हें दिखाते हैं। द मैन लाइक्स देम एंड आस्क द प्राइस। फिर जो मैन था वो पसंद कर लेता है उन्हें और वो उनसे प्राइस पूछता है। मिस्टर पर्सल सेज $5.50। वो कहते हैं कि $5.50 जो है इनका प्राइस है। ये यूएस की करेंसी है। $5 जैसे कि हमारा रुपया हो गया और सेंट्स जैसे हमारे पैसे होते हैं। द मैन लुक्स सैड एंड पुल्स आउट ओनली अ $5 बिल। अब वो $5 जो नोट है उसको हम बिल बोलते हैं। तो जो मैन है वो एक $5 का बिल निकाल कर दे देता है, नोट दे देता है। ही सेज दिस इज ऑल ही हैज। वो कहता है कि मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। और जो मिस्टर पर्सल है वो कैलकुलेशन करते हैं कुछ दिमाग में और सोचते हैं कि ठीक है, $5 में भी दे दूंगा तो भी मेरा तो फायदा ही है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, यू कैन हैव देम इन $5। द मैन पेज द $5। मिस्टर पर्सल केयरफुली टेक्स डाउन द केज एंड हैंड्स इट टू हिम। अब जो मिस्टर पर्सल है वो उस केज को उतारते हैं और उसे दे देते हैं। The man listens to the shop noisy, the constant chittering and screaming of animals. अब वो पूछते हैं कि जो इतनी आवाजें आ रही है, क्या आपको इससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है? मिस्टर पर्सल कहते हैं कौन सी आवाजें, मुझे तो कुछ भी नहीं सुन रहा है, ये तो बिल्कुल ही यूजुअल सी चीज है मेरे लिए, कोई भी अनयूजुअल चीज यहाँ पर नहीं हो रही है। द मैन क्लियर्स एंड सेज ऑल दीज केज्ड एनिमल्स ड्राइव हिम क्रेजी। वो कहता है कि मुझे तो इन एनिमल्स को देखकर लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। देन ही आस्क्ड मिस्टर पर्सल हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू अर्न दीज $5। फिर वो जो स्ट्रेंज मैन है वो मिस्टर पर्सल से कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो $5 मैंने आपको दिए हैं, इनको कमाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा होगा? मिस्टर पर्सल थोड़े क्यूरियस होकर पूछते हैं कि बताओ कितना। और जो मैन आया हुआ था, स्ट्रेंज मैन, वो हंसता है और कहता है कि 10 years अ हार्ड लेबर। वो कहता है कि मुझे 10 साल लगे हैं सिर्फ $5 कमाने के लिए। और
फिर कहते हैं मिस्टर पर्सल शॉक होकर कि 5 सेंट्स अ ईयर। मिस्टर पर्सल इज शॉक बट ट्राइज टू स्टे काम, लेकिन फिर भी वो काम रहते हैं। द मैन टेक्स द केज विद द डव्स एंड वॉक आउट, और फिर वो जो इंसान है वो वहां से चला जाता है। देन कम्स द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट, अब आता है स्ट्रेंज पार्ट। राइट आउटसाइड द शॉप इन द कोल्ड स्ट्रीट द मैन स्टॉप्स, वो बिल्कुल शॉप के बाहर जाकर खड़ा होता है और जो उसने केज लिया था उसको ऊपर उठाता है और उसे खोल देता है, और वन बाय वन उन दोनों जो वो डव थी, जो पिजन थे, उनको वो फ्री कर देता है। The man watches them for a moment, देन थ्रोज द एम्प्टी केज इनटू अ ट्रैश बिन, और जो एम्प्टी केज था उसको वो डस्टबिन में फेंक देता है, ट्रैश बिन में फेंक देता है। आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स इन प्रिजन, अब उसने 10 साल प्रिजन में बिताए थे इस इंसान ने। वेर ही अर्न ओनली $5, जहां पर उसने सिर्फ $5 कमाए थे। ही यूजेज ऑल हिज मनी टू बाय फ्रीडम फॉर द बर्ड्स, और उसने अपनी सारी जो मनी थी, सारा पैसा था, सिर्फ इन बर्ड्स की फ्रीडम पे खर्च कर दिया था। बिकॉज ही नोज टू वेल व्हाट इट फील्स लाइक टू बी लॉक्ड इन अ केज, क्योंकि उसे इस चीज की अहमियत पता थी कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है और एक केज में लॉक्ड रहना कितना बुरा फील होता है। मिस्टर पर्सल स्टैंड्स एट द विंडो वॉचिंग दिस स्ट्रेंज एक्ट, ही इज टर्न, अब वो बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाते हैं। मिस्टर पर्सल फॉर द फर्स्ट टाइम ही रियली थिंक्स अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी केज्ड, पहली बार उन्हें भी एहसास होता है कि केज्ड जो एनिमल्स होते हैं उनको कैसा फील होता होगा। द स्टोरी एंड्स विद दिस पावरफुल क्वाइट मोमेंट, और यहीं पर जो है हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हमें क्या इससे लेसन मिलता है? हमें इसमें पता चलता है कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है, कैप्टिविटी एंड एम्पैथी। द मैन आफ्टर सफरिंग इन प्रिजन फॉर 10 ईयर्स डज नॉट वॉन्ट एनी क्रिएचर टू स्टे ट्रैप्ड इवन बर्ड्स, और इस इंसान ने जब 10 साल प्रिजन में बिताए थे, जेल में बिताए थे, अब ये नहीं चाहता था कि किसी भी जानवर को, किसी भी इंसान को या किसी भी लिविंग बीइंग को जो है केज्ड रहना पड़े, जेल में रहना पड़े। इट शोज काइंडनेस बॉर्न फ्रॉम पर्सनल पेन, उसने उसका पर्सनल पेन था ये, इसी वजह से जो है वो इतना काइंड हो गया था। एंड मेक्स अस थिंक अबाउट हाउ वी ट्रीट एनिमल्स इन केजेस, और हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें भी किसी भी इंसान को या किसी जानवर को कभी भी जो है बांध कर नहीं रखना चाहिए। सो हेयर वी कम टू द एंड। आई होप आपको समरी समझ आ गई होगी, स्टोरीज भी याद रहेंगी। काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी तीनों चैप्टर्स की। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।